नमस्कार, मैं चित्रा सरवारा हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट से अम्बाला कैंट से आज आपसे कुछ बात करना चाहूँगी। हम देख रहे हैं पिछले कितने दिनों से हमारे जो किसान हैं महीनों से एक्चुअली आंदोलित थे और 3 अध्यादेश जो सरकार लेकर आई है जो कि सभी कह रहे हैं कि किसान विरोधी हैं। देश की हर किसान यूनियन कह रही है कि किसान विरोधी है, हर व्यक्ति हर परिवार कह रहा है, आड़ती कह रहा है, मजदूर कह रहा है और उस बात पे आज तक सरकार की कान पे कोई जू नहीं रहेंगी, उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। अंततः चलते हुए हमारे किसान मजबूर हुए कि उन्हें दिल्ली जाकर सरकार का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। ये बात उनके आगे साफ हो गई। एक बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से पहले से बताए हुए एक कार्यक्रम पे सरकार से बात करने के लिए हमारे पंजाब और हरियाणा के किसान भाई चले थे और बहुत दुख की बात है कि सरकार ने जो मैं कहूँगी एक तरह से नज़ारा पेश करा है देश के आगे, एक प्रजातंत्र में एक प्रजातंत्र के अंदर चुनी हुई डेमोक्रेटिक जो सरकार लोगों के द्वारा होनी चाहिए थी, लोगों के लिए होनी चाहिए थी, लोगों की होनी चाहिए थी, उसका जो स्वरूप निकल के आया है बड़ा दुखद है। और मैं कहूँगी एक तरह से प्रत्यक्ष का जो है उन्होंने प्रमाण जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं। अब ये सच साबित होता है कि जो पत्थर सरकार ने, जो गड्ढे सरकार ने किसानों के लिए प्लान करे थे, जो 3 अध्यादेशों के शब्दों में लपेट कर वो बिछा रही थी उनके आगे, वो इस जो पूरे के पूरे जो अभी हमने जो पिछले 3-4 दिनों में एपिसोड देखा उसके अंदर साफ हो गया। असल में सड़क के ऊपर गड्ढे खोद दिए गए, बैरिकेड्स लगा दिए गए इस ठंड के मौसम में, जहां आधे हमारे बुजुर्ग बीच में खड़े हुए थे, बच्चे बीच में खड़े हुए थे, महिलाएं बीच में खड़ी हुई थी, उनके ऊपर पानी की बौछार करनी पड़ी। और ये सब करने के बाद एक तरफ सरकार कह रही है हमसे बात करिए, बात करने आ रहे तो आप उनके रास्तों में गड्ढे खोद रहे हैं, उनको रोकने के ऊपर आप आमादा हैं। और एक बहुत दुख की बात और है कि जितना भी भाजपा से जुड़ा हुआ मीडिया है, जो उनके माउथ पीसेस हैं, जो सरकार की तरफ से उनका पक्ष रखते हैं, आज उनको इस बात से कोई गम नहीं कि सरकार के हाथों किसान क्या झेल रहा है। आज उनका किस चीज पे बहस है? अरे ये तो अंग्रेजी में वहां पे कोई स्टेटमेंट दे रहा था, ये किसान नहीं हो सकता। कोई कह रहा है कि यहाँ पे जो तस्वीरें इस्तेमाल करी गई हैं ये तो कहीं और से इस्तेमाल करी गई हैं। इतना बड़ा जो कहते हैं ना कि हाथी कमरे में है, उसको एक्नॉलेज नहीं करना, उसकी पूंछ पकड़कर आज कुछ बहाने बनाकर पूरे किसानों के वक्तव्य को, उनके नैरेटिव को डाइवर्ट करा जा रहा है। सरकार को उनके साथ टेबल पे बैठने में क्या प्रॉब्लम थी? आज यहाँ तक दिखाया जा रहा है कि ये जो किसान की एक तस्वीर है जिसमें एक डंडा उठाया हुआ है, वो कह रहे हैं ये डंडा लगा नहीं। मैं हर किसी से, हर हिंदुस्तानी से पूछना चाहूंगी, अपने बुजुर्ग के ऊपर हाथ उठा देने में और मारने में क्या कोई फर्क रह जाता है? क्या आप इस बात पे फर्क करोगे हाथ उठाया था पर मारा नहीं? हम कहते हैं डंडे किसानों पे, बुजुर्गों पे उठाए क्यों? ये गड्ढे खोदे क्यों? ये रास्तों में बैरिकेड्स क्यों लगाए? पानी की बौछारें क्यों मारी गई? आपको क्या प्रॉब्लम थी? किसानों से जुड़ा अध्यादेश है, किसानों की सरकार है, किसानों के लिए है। और आज जो किसान जो है अपनी फसल के लिए, अपनी नस्ल के लिए लड़ रहा है, जैसे उनके नेता भी कहते हैं, और एक के बाद एक दुखद प्रमाण सामने आया है। किसान जो डंडे बरसाने के लिए पुलिस खड़ी है उसी को खाना खिला रहे हैं। देश के बॉर्डर के ऊपर हमारे उन किसानों के बच्चे बलिदान शहीद हो रहे हैं जो आज देश की दिल्ली के बॉर्डर पर एक और लड़ाई कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, ये बहुत दुखद एपिसोड है। सरकार को अपनी मंशा छुपानी मुश्किल हो गई। आज वो चाहे जितना मर्जी कह ले कि बुराड़ी में आएंगे तो इन्हें हम बिस्तर देंगे और बाथरूम देंगे, तो वो गड्ढे किसके लिए दिए थे वहां पे? रस्तों में वो पानी की बौछारें किस लिए करी थी? तो आज सरकार को ये समझ लेना चाहिए देश किसान के साथ है और किसान की बात उन्हें माननी पड़ेगी। हम ये कहना चाहेंगे हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की तरफ से, निर्मल सिंह जी की तरफ से, कि किसानों के मुद्दे पे हम किसानों के पीछे हैं, उनके साथ हैं। और मुझे बहुत गर्व है कि मेरे अपने भाई जो हैं अम्बाला से कूच करे हैं और उन्होंने बॉर्डर पे और रास्ते में हर पुलिस की और सरकार की लड़ाई को जूझते हुए आगे लेके गए हैं। किसान अपनी आवाज़ को ना दबने दें, किसान अपने मुद्दे पे अडिग रहें और जो बात सही है वो सरकार को माननी पड़ेगी। तो हमें आशा है किसान जो है, हमारे भाई, हमारे बड़े बुजुर्ग अपनी इस लड़ाई में जो है वो विजयी रहेंगे। और सरकार से गुजारिश है मानवता का, मानवीयता का और अपने जो है इंसानियत का और अपने जो है देश की जो हमारी धरातल है इसे आगे बढ़ाने की तरफ अपनी मंशा को साफ रखें, उनकी बात माने और जो किसानों की डिमांडें हैं उन्हें अपने उसमें संशोधन करके उनको ये सहूलियत और उनको ये विश्वास दिलाएं कि आप सच में उनके साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।